हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया मल्टीप्लाई, ठीक है, फ्रैक्शंस का। उसी मल्टीप्लाई को फिर से आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ आपको आएंगे मनी और मेजरमेंट से कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखते हैं आपका एक्सरसाइज 6N में। तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड, क्या क्वेश्चन है? फाइंड 7/8 ऑफ 64। क्वेश्चन इज फाइंड 7/8 ऑफ 64। यहाँ ये क्लियर नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो यहाँ है ऑफ, ये क्या लिखा हुआ? ऑफ। ऑफ मीन्स आप लोग समझेंगे टाइम्स। क्या समझेंगे? टाइम्स। टाइम्स मीन्स क्या? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। उसी तरह यहाँ है 7/8 ऑफ 64, यानी 64 का 7/8 टाइम्स। इसका फाइंड मीन्स निकालिए 7/8 ऑफ 64। 7/8 ऑफ 64 कहने का मतलब यह हो गया कि 64 का 7/8 पार्ट क्या होगा। इस 64 है, इस 64 का 7/8 पार्ट क्या होगा, यानी कि 64 को यदि हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसका 7th पार्ट क्या कहलाएगा। अगर इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं तो यह 64 है, यहाँ ऑफ है। तो ऑफ मीन्स होता है टाइम्स, और टाइम्स का मतलब हम लोग यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट। टाइम्स मीन्स क्या? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखते हैं 7/8 ऑफ यानी मीन्स मल्टीप्लाई 64। याद रखना है, ऑफ मीन्स टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7, 8 ये दोनों तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 8 से 64 डिविजिबल है। 8 टाइम्स में डिविजिबल है, तो बच गए 7 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 56, एंड दैट्स योर आंसर। तो ध्यान देंगे, ऑफ मीन्स व्हाट? टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, आगे की ओर देखते हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझेंगे बढ़िया से। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पैसे are 3/4 of a rupee? How many पैसे? How many यानी कितने पैसे? पैसे मीन्स पैसे, रुपया, पैसा। How many पैसे are यानी कितने पैसे हैं? R मीन्स हैं, तो किसके? 3/4 ऑफ यानी 3/4 ऑफ का ए रुपीज, यानी कि 1 रुपये का 3/4 कितने पैसे होंगे? 1 रुपये का 3/4 कितने पैसे होंगे, यानी कि 3/4 ऑफ ए रुपी। 3/4 ऑफ ए रुपी, ठीक है। तो 3/4 ऑफ रुपी, ए रुपी मीन्स क्या? 1 रुपया। ए रुपी मीन्स क्या? 1 रुपया। ऑफ रुपीज 1, ऑफ रुपीज 1 रुपीज। ओके, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या? हाउ मेनी पैसे? पैसा पूछ रहा है कि पैसा बताइए कितना होगा, ठीक है। 1 रुपये का 3/4 पैसा कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यदि पैसे में पूछा जा रहा है तो हम जो डाटा दिया हुआ है रुपया, उसको हम लोग पैसे बना देंगे। तो 1 रुपीज में होता है 100 पैसे। 1 रुपीज में कितना होता है? 100 पैसे। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा 100 पैसे। 100 पैसे क्यों? क्योंकि चूंकि 1 रुपी इक्वल टू 100
पैसे, ये याद रखना। और यहाँ कट करोगा 3/4 है तो 3 से तो 4 नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में, यानी कि 75 पैसे, 75 पैसे। ये आ गया 3/4 ऑफ ए रुपीज। यानी कि 3/4 का मतलब हो गया 3/4, 3/4 यानी इसको हिंदी में कहें तो 3/4 भाग। 3/4 भाग मतलब यह हुआ कि 4 हिस्सा में तीसरा हिस्सा क्या होगा, तो 4 हिस्सा में तीसरा हिस्सा यही होगा। क्यों? क्योंकि 100 पैसे को यदि हम 4 हिस्सा बनाते हैं तो 25-25 पैसे के हिस्से बनेंगे। कितने बनेंगे? 25-25 का 4 हिस्से बनेंगे और ये चारों मिलकर 100 हो जाएंगे ना, चारों 25 मिलकर 100 हो जाएंगे। ठीक है, और इसी में पूछ रहा है 3 पैसे, 3/4 यानी कि 3 पार्ट क्या होगा, ये को छोड़ दीजिए, बाकी 3 को बताइएगा तो 25 आएगा। अगर उसी तरह पूछ देता कि 1/4 ऑफ ए रुपीज, 1/4 ऑफ ए रुपीज क्या होगा, तो 1/4 कहने का मतलब यह हो गया कि 4 में 1 हिस्सा, 4 में 1 हिस्सा, तो 4 में यानी 25 है तो इसमें 1 हिस्सा ओनली 25 होगा, ओनली 1 हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाता, अगर कट जाता तो 25 ही सिर्फ आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं। याद रखना 3/4, 3/4 मतलब कि 4 में 3 हिस्सा, तो 75 हो गया 25-25 के हिसाब से। अब यहाँ 3/4, आप सोच रहे होंगे 25-25 क्यों रखे, 25 ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 4 पार्ट है, यानी होल पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो होल पार्ट इज हियर 1 रुपीज मीन्स 100 पैसा। ओके, तो 100 पैसे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 4 से डिवाइड कर दिया तो 25 आ गया। हो सकता था कि यहाँ 3/5 हो जाए, तो 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो वह 20 के पार्ट्स में बटेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, यदि जो 4 होल पार्ट, यदि 104 होल पार्ट, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 so it is 25. So 25 is 4 times, and now find 3 times. So 25 is 3 times of 100. Okay. Half a meter equals how many centimeters? Centimeters. ध्यान देंगे, हाफ ए मीटर, हाफ को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/2। 1/2 के मतलब हाफ मीन्स आधा, किसका? हाफ। ये हो गया 1/2। ठीक है, 1/2। हाफ ए मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, कहता है कि 1 मीटर का हाफ, 1 मीटर का हाफ। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, ए मीटर है, ए मीटर का हाफ है, हाफ यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है ना, ऑफ यहाँ पर, सॉरी, ऑफ यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, तो हाफ ए मीटर इक्वल्स, यानी कि 1 मीटर का हाफ इक्वल मीन्स बराबर कितना सेंटीमीटर, हाउ मेनी मीन्स क्या, कितना सेंटीमीटर होंगे, यानी कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर का हाफ कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर का हाफ कितने सेंटीमीटर होंगे। तो क्लियरली है 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, पहले 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स। याद रखना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर, 1 मीन्स क्या, कंप्लीट होल,
तो होल में कितना 100 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ 1/2, तो 1 मीटर में 100, तो 1 मीटर का आधा, तो आधा का कितना सेंटीमीटर होगा 50। एक पूरा हो गया तो पूरे का हो गया 100, तो आधा का हो गया 50। लेकिन उसी को कैलकुलेशन के रूप में दिखाना है तो लिखेंगे यहाँ 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, काटेंगे 2 से 50 टाइम्स में, दैट इज नाउ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7/18 of 9 kg equals how many grams? Here 7/18 of 9 kg कहता है कि 7/18 of 9 kg यानी 9 kg का 7/18 पार्ट्स इक्वल, यानी इक्वल मीन्स बराबर होगा बीच वाला, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि 9 kg के 7/18 जो पार्ट्स होगा कितने ग्राम्स के इक्वल होंगे। हाउ मेनी मीन्स कितने ग्राम्स, यानी कितने ग्राम्स होंगे, यानी ग्राम में बताना है। किसका ग्राम में बताना है? 9 kg का 7/18 पार्ट। तो सबसे पहले 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ये सब यूनिट है, याद रखना है। हमने 3 यूनिट बताया। सबसे पहले बताया कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। ये बताया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और अभी 1 kg में 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको केजी लिखे हैं तो इसी तरह इसको शॉर्ट में जी लिख सकते हैं। ठीक है, जी लिख सकते हैं। यहाँ तक पूरा लिखेंगे किलोग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, यही रन पूरा इसको पूरा लिख देता हूं, अच्छा रहेगा। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स या 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम शॉर्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे 7/18 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 1 kg में 1000 ग्राम है तो 9 kg में, तो 9 kg में हो जाएगा 1000 इंटू 9 इक्वल टू 9000 ग्राम्स। 9000 ग्राम्स। ठीक है, तो 9 kg यहीं पे लिख देते हैं। 9 इंटू 1000 सोचे ग्राम्स। ठीक है, इक्वल टू 7/18 मल्टीप्लाई 9000 ग्राम। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 18 से। 18 से करेंगे डिवाइड। 18 का टेबल होता है 18 5 जा 90, 18 5 जा 19, यानी कि 18 को यदि 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है 90। तो 90 तक तो मेरा कट गया। ठीक है, 90 तक तो कट गया 5 से, और बाकी जो 2 जीरो बच गए इसके बदले में 2 जीरो यहाँ पर, और ऐसे काट देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 18 से 5 टाइम्स में काटा तो 90 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 जीरो बच गए तो 2 जीरो लगा दिया। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह डिवाइड में भी यूज करते हैं।
ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई 50 इक्वल टू 3,500 ग्राम। 3,500 ग्राम। दिक्कत ज्यादा होगा तो आराम से सिंपली डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। 18 5 जा 90 कट गया, यहाँ से 0 तो नहीं लगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0, ओके। ये हो गया 500। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज में फर्स्ट है फाइंड। क्या फाइंड में देखते हैं फर्स्ट का ए 1/3 of 21, ठीक है। तो लिखेंगे सिंपली 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, हियर इज नाउ 21। 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, इक्वल टू 1 into 7 इक्वल टू 7। दैट्स इज योर आंसर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 2 का रख रहे हैं हम लोग बी 3/5 of 15/39। 3/5 of 15/39। Here is now 3/5 of multiply 15/39। ध्यान देंगे डिविजिबल 3 से 39 डिविजिबल होगा, 5 से 15 डिविजिबल होगा। ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे, ये दोनों भी नहीं होंगे, 3 से होंगे, ये दोनों भी 3 से होंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट हो रहा है दोनों। जब ये दोनों डायरेक्ट जब डिविजिबल होता है तो हम डायरेक्ट डिविजिबल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी डायरेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों भी डायरेक्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कट गया। अब तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, अब कोई भी 3 से डिविजिबल हो सकता है, तो इसी से काट लेते हैं। 13 3 जा 39, 13 का टेबल याद होगा, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, and here is now only 3 and नीचे 13 and that's is your answer, ओके। ये होगी आपका 2 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थ्री का बी 3/8 of ₹15। 3/8 of ₹15 इक्वल टू रुपीज। ध्यान देना हियर रिजल्ट भी रुपीज में पूछ रहा है, पैसे में नहीं है। यहाँ रुपीज में रिजल्ट किस में बाहर पूछ रहा है, रुपीज में, और यहाँ रुपीज है ही। तो बिल्कुल सिंपल 3/8 into 15 कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, यह 8 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 8 डिविजिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई 3 into 15/8, ठीक है। तो करेंगे हम 45/8। 45/8 इसको बनाएंगे तो 5 होल 5/8, 5 होल 5/8 इतना रुपये जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 के बी को हम लोग देखते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं इसमें और क्या क्या इसमें बनाने हैं। थ्री बाई 8 यानी कि यहाँ पर रुपीज में पूछ रहा था। किसमें पूछ रहा है, रुपीज में। तो रुपीज में पूछ रहा है तो रुपीज में ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। यदि रुपीज में पूछ रहा है तो रुपीज में ही देखेंगे। यदि यहाँ पर पैसा पूछता, यहाँ क्या रहता, पैसा रहता, तो फिर इस रुपीज को पैसे बनाते हैं। यानी कि 1 रुपीज में 100 पैसा, अगर 15 रुपीज है तो 15 में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 हो जाता है, ठीक है।
फिलहाल यहाँ रुपीज है तो रुपीज ही रहेगा। आगे देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन और मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी देखते हैं, सी 4/5 of a rupee इक्वल टू पैसे। यहां पूछ रहा है पैसे में, ठीक है। ए रुपीज है, ए रुपीज मीन्स 1 रुपया। अगर ये रहता 2 रुपीज तो 2 रुपया, 3 रहता तो 3 रुपया। यहाँ ए रुपी है यानी कि केवल ए रुपीज, यानी कि ए रुपीज में 100 पैसे होते हैं, यानी 4/5 मल्टीप्लाई 100 पैसे, ठीक है। अब काटेंगे 20 से, इसको 20 टाइम्स में कट गया, और ये 24 इंटू 20 इक्वल टू 80 पैसे, 80 पैसे, यानी यहाँ पर 80 रुपीज लंच हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ए रुपीज की जगह पर हो जाता 5 रुपीज, क्या हो जाता 5 रुपीज, यानी 4/5 ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपीज हो जाएगा। तो 4/5 इंटू 500 पैसा, क्योंकि 1 रुपया में होता है 100 पैसा, तो 5 रुपया में 500 पैसा। फिर एक काटते तो 100 टाइम्स में कट जाता, तो यहाँ पर हो जाता 400 पैसा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन है 4 का ए, 3/5 ऑफ ए केजी इक्वल टू वाट ग्राम। यहाँ केजी है, यहाँ क्या केजी, और यहाँ क्या है ग्राम, यानी कि केजी से ग्राम में बनाना है। तो लिखेंगे यार 1 केजी यहाँ पर 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम्स, यानी कि किलो से हमें ग्राम में चेंज करना है। तो लिखेंगे 1 केजी मीन्स 1 किलो। कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ठीक है, तो वही 1 केजी है। 1 केजी मीन्स 1 केजी, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। हेयर लिखेंगे 1 केजी है यानी 1 ही केजी है। 2 केजी रहता तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते, 3 केजी होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ओनली 1 केजी है। सो हेयर 3/5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्वल टू 3 से इसको काटेंगे, ठीक उसी तरह 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। उसके बाद यहाँ पर 2 जीरो बच रहे हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, पूरा काट देंगे तो 200, 3 इंटू 200 इक्वल टू हो गया 600 ग्राम। ये हो गया आपका 600 ग्राम। तो ये हो गया 3/5 ऑफ 1 केजी, यानी कि 1 किलो का 3/5 यानी 3/5 पार्ट कितना होगा तो 600 ग्राम होगा, ठीक है। इसी तरह से कोई पूछेगा कि 1 केजी का हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ 1 केजी, हाफ ऑफ ए केजी, तो हाफ ऑफ ए केजी का मतलब हो गया कि 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को हम लोग कहते हैं आधा केजी, यानी हाफ केजी यानी हाफ किलो, ठीक है। इस तरह से हम लोग हाफ वाला में चलता है। यहाँ 3/5 है, सो आ गया 600 ग्राम। नेक्स्ट बी 4/9 ऑफ 45 केजी इक्वल टू केजी। अब यहां पर देखिए, यहां भी केजी, यहां भी केजी, दोनों जगह केजी। यहां नो कन्वर्ट, नो चेंज, बस सिंपली मल्टीप्लाई 4/9 इंटू 45 केजी, क्योंकि केजी में ही रिजल्ट लाना है। यहाँ केजी है ही दिया हुआ, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
ये सिंपल 9 से डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और 4 into 5 इक्वल टू 20 kg, और नाउ हियर इज 20। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह मैथ को बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 11 by 20 of 1 liter is equal to milliliter ml। ठीक है, 1 लीटर और है मिलीलीटर। तो याद रखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, सब यूनिट है, ये सब याद रखना है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हियर गिवन इन लीटर एंड वी फाइंड मिलीलीटर, सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 11 by 20 in place of is multiply, and 1 liter is equal to 1000 मिलीलीटर। इसको कट करेंगे 20 से। ठीक है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में तो एक ही है, ये है, तो 20 से 11 तो डिविजिबल होने वाला है नहीं, सो 20 से डिविजिबल होगा 1000। 25 जा 100, यहां से यहां तक 25 जा 100, उसके बाद 10 आ गया तो 10 लिख दिया। सिर्फ 20 से, अगर ऐसे भी काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ बच जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 से 50 टाइम्स में कट सकता है, और नहीं तो 25 जा 100 और 1 0 बच रहा है तो 1 0 यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे इच्छा हो। और here is multiply 11 into 50 ml, सो 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 5 में, ये दोनों सिर्फ डिजिट, 11 5 जा 55, और here is 1 0 तो 1 0 ml। ठीक है, तो हो गया 550 ml। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, क्योंकि ये यहाँ लीटर था, वहां मिलीलीटर है, तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिए। ये था आपका क्वेश्चन, ए था 6A का था। चलिए इसका बी देखते हैं। डी है 3/14 of 56L is equal to L। 56L is equal to L, fill in the blank। Means here is given liter and find liter, दोनों लीटर में निकालना है, तो कन्वर्ट करना नहीं है, फिर जो करते 3/14 into 56L कट जाएगा 14 से। ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिए तो 7 2 जा 14, फिर 2 से 28 2 जा 56। ऐसे तो 14 4 जा 56 डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन यदि मान लीजिए कि टेबल डायरेक्ट याद नहीं है तो 2 से कटेंगे, 3 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, चेक करेंगे इस तरीके से। तो 2 से हमने कट किया आपको सिखाने के लिए, तो सब देखिए 2 7 जा 14, 2 से 56 कटा 28 टाइम्स में। अब यहाँ 7 से 28 कटेगा 4 टाइम्स में। ओके, तो यहाँ बच गया 3 into 4 L, यानी 12 है। Here is now 12। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, और आगे भी आप लोग इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो इसमें SW में आपका रहेगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। कंप्लीट 6। ओके, थैंक्स।